स्ट्रैटेजी होगी डिफरेंट पार्टीज की, और क्या यूथ चाहता है। ये फोरम का नाम जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं इसका नाम भी यंग लीडर्स कॉन्क्लेव है। अभी बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं होंगे, वो समाज के विभिन्न बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे मित्र हैं जो सामाजिक काम करते हैं, वो अपनी बात रखेंगे, वो पार्टी की बात नहीं करेंगे। वो समाज में कोई बच्चों के लिए काम कर रहा होगा, कोई एजुकेशन पे काम कर रहा होगा, कोई चाइल्ड लेवल पे काम कर, वो अपनी बात करेगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग नहीं है। यंग लीडर्स कॉन्क्लेव हम लोग किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम पॉलिटिकल बात ही करेंगे। खैर मैं कंक्लूड करता हूँ कि ये जो देश की नब्ज है और छोटा प्रदेश की नब्ज है, ये उत्तर प्रदेश जो 25 करोड़ लोगों को जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। ये डिस्कशन के बाद भी, बार बार चुनावों के बाद भी, डेमोक्रेटिक सेटअप के बाद भी, आज जब हम 10 साल पहले सुनते थे कि तुम बिहारी हो क्या, जब मैं कोटा में था तो लोग ऐसा बोला करते थे, हम उससे भी कहीं नीचे जा चुके हैं। बहुत बुरा हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, हमारे जॉब कन्वर्जन रेशियो का। ये मुद्दे सरकार से ही तय होते हैं, सरकार ही किसी प्रदेश की दशा और दिशा तय करती है। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पॉलिटिकली नहीं लेकिन सोशली इन्वॉल्व होके क्या चेंज सोसाइटी में चाहते हैं। आप लोगों को लगता है कि ये माध्यम नहीं हो सकता, क्या माध्यम है, उस माध्यम में इन्वॉल्व होके सोसाइटी के बेटरमेंट यूज कर सकें। और जिन लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो, क्वेश्चन आंसर में जवाब दूंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for sharing your experiences. So, dear audience, if you have any questions, you can put up. I have a question. Can I just speak? Alright, so this is not a political debate, first of all. Being a student, I just want to ask that abhi, agar if I represent the student body here, I don't care कौन सी पार्टी कौन सी नहीं है. My issue is कि अगर अभी नहीं, I don't need a mic. My voice is clear. My voice is clear. So अगर मेरे उम्र का बच्चा है, वो अगर आज अपनी टेक्स्ट बुक उठाए, जो मैं गांव की बात कर रही हूँ, तो उसको ये नहीं पता क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थी। जिस बच्चे को अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं पता, आप उससे अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में लिख के आए, राइट। दूसरी बात, आपने बात की लड़कियों की या बच्चों की, बच्चे क्यों ड्रॉप आउट करें। बच्चे एक हो सकता है, डेफिनेटली एक शौचालय नहीं होना एक कारण है। दूसरा कारण ये, जो बच्चे को पता ही नहीं लिखना क्या है, बच्चा क्या करेगा स्कूल जाकर। आप बहुत शॉक्ड होंगे ये बात जान के। आज हमारी अंग्रेजी की किताब होती है, राइट, उसमें जो हम लोग अंग्रेजी में पढ़ के जो अंग्रेजी का एग्जाम देते हैं, गांव में पहले अंग्रेजी का एग्जाम हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है, फिर वो बच्चा अंग्रेजी में जो उसको टूटा फूटा समझाता है वो लिख के आता है। तो जब आपके बेसिक्स यानी जब आपका एजुकेशन सिस्टम रिवाइज होने की जरूरत है, लीडर्स तब आएंगे जब एजुकेटेड होंगे, एजुकेशन की जरूरत है। हम लोग वही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जो आज से पहले बाबा आदम के ज़माने का। कब इसमें रिविजन आएगा, कब टेक्स्ट बुक्स हमारे मतलब की होंगी। थैंक यू। अगर आपने मेरे बातों से रिलेट किया होगा तो मैंने कम से कम 5 बार ये बोला है कि ये पूरा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है। हो सकता है आपकी लाइन्स में ना आई हो, मैंने बार बार ये कहा है कि ये कुछ भी नहीं बचा है, पूरी बैकबोन टूटी हुई है। इवन वर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, जो आपने लाइन बताई है इससे एक लेवल नीचे, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया क्लास 5th में मैंने क्वेश्चन पूछा कि हमारे देश का नाम क्या है, तो 5th क्लास के बच्चों ने आंसर किया फैजाबाद। मैं फैजाबाद के स्कूल में था ये। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सर टीचर्स भी है। एग्जैक्टली मैंने बोला कि, फिर मैंने बोला था, मैं आपको आंसर नहीं दे रहा हूँ, फिर मैंने बोला था कि 90% टीचर वो पॉलिटिक्स करते हैं, सफेद कुर्ता पजामा पहन के स्कूल जाते हैं, मोबाइल गेम्स खेलते हैं। मेरा आंसर सब था, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, सब कुछ मैंने बोला है। एग्जैक्टली। और चौथी बात जो आपने कहा कि बेसिक्स क्लियर नहीं है, मैं आपको यकीन दिला हूँ, बेसिक्स भी तो एक बड़ा वर्ड हो गया। मैं उसके नीचे जाता हूँ कि 150 के स्ट्रेंथ के स्कूल के बच्चे में दो टीचर आते हैं, सुबह 10:30 बजे स्कूल का खाना खोलते हैं, दाई को बुलाते हैं, बोलते हैं आज नमक है कि नहीं, दाल है कि नहीं, खाना बन पाएगा कि नहीं। खाना बनना शुरू हो जाता है और 2 टीचर में से एक आदमी की लगती है ड्यूटी कि बच्चों को चुप करा के बैठा लो। पढ़ाना तो मतलब बहुत दूर की बात है, वो 150 बच्चों को स्कूल, दिस इज अ रियलिटी। मैं भी वहां गया हूं, मैं जमीन से ऊपर नहीं हूं, मैं भी बहुत बेसिक से आया हूं।
कि बच्चा चुप रहे। मैं कह रहा हूँ ये चैलेंजेस हैं, मैं वही कह रहा था कि ये प्रॉमिस से नहीं ठीक होंगे, वहां उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और ये बात पॉलिटिकल नहीं थी जी। सर टीचर्स को रिक्रूट कौन करता है? Exactly. टीचर्स हैं, क्वेश्चन तो यही है। एग्जैक्टली। हमें नहीं मतलब कि यूपी के बच्चे Exactly. चाहे वो यूपी का हो, महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का हो, उससे नहीं मतलब। एग्री। हमें मतलब इससे है कि मैं समझ गया, मैं क्वेश्चन समझ गया, तो कौन टीचर्स को मैं क्वेश्चन समझ गया। अभी आंसर फिर से पॉलिटिकल हो जाएगा। नहीं सर, एक मिनट। सर, गुजरात में गवर्नमेंट किसी स्कूल्स को- में बिल्कुल आंसर आएगा। सर लगभग सारे सवालों के जवाब हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर को कौन रिक्रूट करता है? सारे सवालों के जवाब हैं जी, बताएं। सर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर कौन रिक्रूट करता है? आपकी क्वेश्चन हो गया। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट की बॉडी में कोई भी रिक्रूटमेंट सब कुछ गवर्नमेंट ही करती है, मैं एग्री हूँ। और हमारे बड़े भाई बैठे हैं, वो लगातार गुजरात पे जा रहे हैं। गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने एक यूनिवर्सिटी सेटअप की है, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। अगर आप गुजरात गए हैं, जानते हैं तो आप पढ़िए। हमने गुजरात में सबसे पहले ये सोचा कि टीचर्स को ट्रेन करने के लिए हमारे पास एक सेटअप होना चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए जहां से हम पहले के माइंडसेट से टीचर्स को एग्री कर पाएंगे, नहीं आपको टीचर ही बनना है। यूनिस्टेट से हम क्या करते हैं कि वो कोचिंग करने गए PCS की, IAS की, इन चीज़ों की, कुछ नहीं कर पाए तो गाड़ी के B.Ed कर लेते हैं, और अगर बहुत अच्छे परसेंटेज थे तो BTC के माध्यम से आ जाते हैं। सैलरी आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी सैलरी उठाते हैं। हर बात पे जब आदमी आंसर नहीं दे पाता, अब फिर से पॉलिटिकल है, गुजरात कई बार पूछा जा रहा है तो गुजरात पहुंच जाता है। मैं कहता हूँ गुजरात परफेक्ट नहीं है, लेकिन गुजरात बेस्ट है। हम परफेक्शन की बात नहीं करते। आपने कहा 2-4 गांव, मैं कहता हूँ 2-400 गांव होंगे, संभव है 2-400 गांव होंगे, 2-4 नहीं, लेकिन आपके यहाँ तो मैं कहता हूँ 90% गाँवों की हालत है। सर एक आखिरी क्वेश्चन। सर आपके बहुत बढ़िया आइडिया था सर, मतलब आई एग्री, आई अप्रिशिएट अगर गुजरात में हो रहा है, इट इज कमेंडेबल बिकॉज वी नीड दैट सिस्टम। वी डेफिनेटली नीड कि टीचर्स को भी एजुकेट किया जाए। अगर मुझे 1 मिनट मिले, आपको बता दूं गुजरात में क्या हो रहा है, इससे बता दूं। हम उत्तर प्रदेश में एक प्राइमरी टीचर की सैलरी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट लगभग 30,000 के आसपास देते हैं, और हर एक साल में वो उत्तर लखनऊ के किसी एक चौराहे पे इकट्ठा होते हैं, अगर वो BTC के माध्यम से आए हैं तो, और पूरा शहर घेर लेते हैं, हमको रेगुलर किया जाए, जो रेगुलर है उनके और वेतन बढ़ाया जाए। गुजरात पहला स्टेट है जहां स्कूलों में लोग 12,000 में पढ़ा रहे हैं। मोदी जी ने आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी आज की डेट में सर्वे कहता है कि लगभग 5.8 लाख इंजीनियर्स वो खाली पड़े हैं, लखनऊ की गलियों में घूम रहे हैं। गांव इसलिए वापस नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज में 8 लाख रुपए खर्चे कर दिए हैं, अब उन्हें 8,000 की नौकरी नहीं मिल रही है कि अपनी उस लोन का ब्याज भी दे पाए। गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती है कि हम 10,000 पे टीचर सकते हैं, हम एक 30,000 पे रखेंगे, बट उस पैकेट को डिवाइड करके विजन लेके इन इंजीनियर्स को, MCAs को, इन MBAs को हम इनको इनरोल करें और ये 10,000 की नौकरी टीचर गुजरात ने हमने किया है। यू कैन सर्च इट, आप उसको देख के समझ के बताएंगे कि ये मॉडल है कि नंबर्स बढ़ाने होंगे, इनरोलमेंट ज्यादा करने होंगे, स्टूडेंट टीचर रेशियो मेंटेन करना होगा, लेकिन ये सोचने के लिए सरकारों के पास समय नहीं है। I would just like to add a bit here. This एक मिनट मैम, आप बार-बार गुजरात की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी का केवल गुजरात है या पूरा हिंदुस्तान? मैं आपको गुजरात may I please can we please just relax a bit. See, the first thing here, that was a really good question, but to that I would like to say he is basically, as what I understood was that he's using it as a model because Modi ji got a chance to work in Gujarat, he hasn't left yet. मैं गुजरात से एक चीज, और मैं आपको फिर से बोलूँ, गुजरात मैंने बोला ही नहीं, बड़े भाई लगातार 10 बार गुजरात बोल रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ा है। Please listen to me. I did. No, by the way, it is a wrong statistics. गुजरात का असर रिपोर्ट देखिए, एजुकेशन की क्वालिटी कोई बेटर नहीं है। नहीं मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, पॉलिटिक्स को निकाल Please ask some. Just I don't want this to be political because this was supposed to be an issue. I don't want to be political, but Please. Okay, let's have her speak and let's just do this. okay. Let's have her speak and then we can get to it. बजट क्यों आपने एजुकेशन का बजट क्यों कम कर दिया?
मैं कहूँगा फिर से लंबा आंसर हो जाएगा। बजट कम करना ये मुद्दा नहीं होता। मैं आपसे बताऊं, बजट तो हमने बहुत ज़्यादा बनाया था टेलीकॉम का। अभी क्या हुआ, 4 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ किसी घर चला गया। 2 लाख करोड़ बहुत था,